गुड मॉर्निंग गाइज, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहिएगा। और आज आप मुझे एक ऐसे सेटअप में देख के सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कैसा होने वाला है। गाइज, एक ऐसे गाड़ी के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो लॉन्च से पहले, लॉन्च में और लॉन्च के बाद तक लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट किया हुआ है कि कैसी गाड़ी है ये, क्या है। और इसको लॉन्च हुए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी। आज गाइज हम रिव्यू करने वाले हैं द महिंद्रा थार रॉक्स। गाइस, अब इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट से आप देख सकते हो कि गाड़ी को बहुत ही एक हाई रोड प्रेजेंस और बुज एसयूवी का लुक दिया गया है। यहाँ सामने जो आप ग्रिल देख सकते हो, ये आप समझ रहे होगे कि महिंद्रा ने कौन सी गाड़ी से इंस्पिरेशन ली है। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको तब बताऊंगा कि ये किस गाड़ी से लिया गया है। बाकी इसमें 6 स्लॉट ग्रिल, यहाँ पे आपको सी शेप एलईडी DRL जो कि प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी इसके साथ सपोर्टेड है। यहाँ पे आपको एक 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, फ्रंट कैमरा, जिससे आप पार्किंग करते वक्त भी सामने देख सकते हो कि क्या ऑब्स्टेकल है क्या नहीं है। क्योंकि गाइस गाड़ी बहुत बड़ी है, आपको कैमरा और सेंसर्स दोनों का हेल्प लगेगा इसको थोड़े नैरो जगह में या छोटे जगहों में पार्क करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में भी दिए गए हैं, इधर और इधर, एंड ये आपको फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। बाकी गाइस, जब आप सामने से गाड़ी को देखते हो तो एक बहुत चौड़ी और बड़ी गाड़ी आपको लगती है। लुक वाइज आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर द महिंद्रा थार रॉक्स सामने के व्यू से। गाइस, अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये गाड़ी काफ़ी लंबी है। इट इज़ आई थिंक 4200 mm प्लस गाड़ी है ये। एंड आपको गाड़ी का एक बहुत ही एक बॉक्सी स्ट्रक्चर सा दिखता है कि गाड़ी सामने से बिल्कुल फ्लैट है, देन अगेन ऐसे ऊपर उठी हुई है, पीछे से जाके बिल्कुल गाड़ी नीचे फ्लैट हो जाती है। गाड़ी में ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस नहीं दिए गए हैं, बहुत ही स्ट्रेट लाइंस इस्तेमाल किया गया है इसके डिज़ाइन के लिए। ये व्हील आर्चेस आप देख सकते हो, तो ये टायर जो है 55-60 R19 टायर्स हैं, बड़े साइज़ के टायर्स हैं। तो ये व्हील आर्चेस को बहुत अच्छी तरीके से भर देते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाओ तो यहाँ पे थार रॉक्स की बैजिंग दी गई है आपको। एंड देन उसके बाद आपको ये फुट रैक दिया गया है, जिसको रख के आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। क्योंकि गाड़ी गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइट में ऊंची है, आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा ऊपर बैठने के लिए। हम लोग तो चलिए यंग जनरेशन बैठ भी सकते हैं, ओल्ड जनरेशन के लिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत दे ये। बाकी गाइस, यहाँ पे आपको एक और कैमरा दिया गया है जो कि 360 कैमरा में ही हेल्प करता है आपको व्यू के लिए, जो कि अंदर ब्लाइंड स्पॉट कैमरा के तौर पे भी काम करता है। जैसे कि अगर आप इंडिकेटर देते हैं राइट या लेफ्ट के लिए, ये आपका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इस तरफ का, जो आपको नॉर्मल मिरर्स में नहीं दिखता है, वो कैमरा जो है आपको डिस्प्ले के अंदर भी शो करता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कौन सी गाड़ियाँ हैं, कौन सी नहीं। बाकी गाइस, विंडोज अच्छे खासे बड़े हैं, बस पीछे का विंडो जो है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। तो हो सकता है कि आपको जो विंडो खोलें तो उतनी ज़्यादा वेंटिलेशन ना मिले जितना यूजुअली मिलना चाहिए। बाकी गाइस, ये पीछे एक क्वार्टर पैनल ग्लास दिया गया है, थोड़ा सा अजीब लगता है गाड़ी के प्रोपोर्शंस में ये, बट फिर भी गाड़ी के लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक चीज़ मुझे बस महिंद्रा की समझ नहीं आई कि जब आप यहाँ से ब्लैक करते हुए आ रहे हो तो ये पार्ट जो है ये वाइट करने का थोड़ा मेरे को लॉजिक समझ में नहीं है। हो सकता है पर्सनल प्रेफरेंस हो लोगों की, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे। मुझे गाइस थोड़ा अटपटा लगे। गाइस, गाड़ी में साइड में यहाँ पे 4x4 की बैजिंग भी दी गई है। और अगर महिंद्रा ने थोड़े बहुत कस्टमर्स के साथ मस्ती करने के लिए ये क्वार्टर पैनल में छोटे छोटे कैमल्स और थार रॉक्स का एक यहाँ पे छोटे लोगोज दिए हैं। गाड़ी में कहीं कहीं जगह ये जो छोटे छोटे फन पार्ट्स हैं महिंद्रा ने इंक्लूड किए हैं इस महिंद्रा थार रॉक्स में। गाइस, अब गाड़ी के रियर लुक की बात कर लेते हैं। तो पीछे से भी गाड़ी काफ़ी इम्पोजिंग लगती है, क्योंकि ये फुल साइज स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया गया है विद द एलॉय व्हील्स। एंड इसी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 360 कैमरा का जो बैक कैमरा है वो इसके अंदर दिया गया है। एंड यहाँ पे भी अगर आप सामने सी शेप की बात करो तो यहाँ पे इनवर्स सी शेप, मतलब उल्टा सी शेप की बैकलाइट एलईडी दी गई है।
बट जो आपके ब्रेक लाइट्स हैं और जो रिवर्स लाइट है वो दोनों DRLs नहीं हैं, दे आर नॉर्मल LED बल्ब्स। बाकी गाइज एक बार आपको डिक्की खोल के भी दिखाते हैं कि कितना स्पेस है इस महिंद्रा थार रॉक्स में। सो आपको खोलने के लिए पहले इस नीचे वाले पार्ट को खोलना होगा एंड देन अगेन आपको ये ऊपर वाला हिस्सा खोलना होगा। सो गाइज देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट स्पेस है इसके डिक्की में, जो कि है अराउंड 655 लीटर्स फुल कैपेसिटी। और अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2 डोर थार में, तो वो महिंद्रा ने सॉल्व कर दी है इस 5 डोर थार में, जो कि है बैक स्पेस। उसमें बिल्कुल भी बूट में आपको जगह नहीं थी 2 से ज़्यादा कैबिन बैग्स रखने की, बट यहाँ पे गाइस आप 3 से 4 या 5 भी आई थिंक कैबिन बैग्स रख सकते हो एंड इसको आप ऊपर तक भी चाहो तो फुल कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट महिंद्रा हैज डन इन द 5 डोर थार, कि अब ये गाड़ी जो है आप फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो, कि जहाँ पे आप लगेज लेके आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। सो गाइज गाड़ी में अंदर बैठने के लिए आपको यहाँ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं एंड जो फुटरेस्ट है उस पर आपको पैर देके ऐसे अगर आप बैठते हो तो गाड़ी में आप कंफर्टेबली अंदर आके बैठ सकते हो। सो गाइज ये वाली थार में आपको बैठने के बाद बहुत ही प्रीमियम फील होगा बिकॉज ऑफ ऑल द मटेरियल दैट महिंद्रा हैज यूज्ड इन दिस व्हीकल। सॉफ्ट टच लेदर ऑन द डैशबोर्ड, सॉफ्ट टच लेदर ऑन द साइड डोर्स एंड यहाँ पे भी आपको स्टीयरिंग में भी बहुत अच्छा सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है। थोड़ा महिंद्रा ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है यहाँ पे कुछ हार्ड प्लास्टिक्स देके आपको, बट कोई नहीं, इतने अच्छे सेटअप में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये माइनस भी आप कर दो तो तब भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो ये लग्जरियस इंटीरियर है, इसका मेन जो आपको अट्रैक्टिव फीचर लगेगा वो है ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि यहाँ सेंटर में आपको डोमिनेट करता है डैशबोर्ड को। एंड देन अगेन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है। सो मेनली इस गाड़ी में आपको एडवेंचर करना है, 4x4 करना है एंड सारी उल्टी सीधी चीजें करनी है जो कि आप एक नॉर्मल गाड़ी में नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए इसमें आपको एक एडवेंचर स्टैट्स करके एक ऑप्शन है वो दिया जाता है, जिसमें आप जान सकते हो कि गाड़ी का इंजन का परफॉर्मेंस कितना है जब आप उसको पावर दे रहे हो और जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो, किस एंगल में गाड़ी उठ रही है, नीचे जा रही है, सब चीज इस स्क्रीन में आपको मिल जाता है। सिमिलरली ये जो स्क्रीन है ड्राइवर के लिए, जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें भी आपको अलग अलग लेआउट सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। उसमें भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे फ्यूल कंजम्पशन क्या है, गाड़ी की सर्विस कितनी है, टायर टेम्परेचर क्या है, टायर प्रेशर क्या है, बहुत सारी चीजें गाइस इसमें मिलती हैं जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में इनसाइड आउट सारी चीजें आपको बता सकती हैं। तो गाइस गाड़ी के कुछ लग्जरी फीचर्स की अब बात कर लेते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दी स्क्रीन्स जो कि आपको एक न्यू एज थार में आपको देखने को मिलता है, सो इवन द पैसेंजर एज वेल एज द ड्राइवर सीट आर बोथ वेंटिलेटेड। सो गर्मी के सीजन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। देन आपको गाड़ी में 360 कैमरा मिलता है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इज एन एब्सोल्यूट नेसेसरी एंड दैट टू विद पार्किंग सेंसर्स। देन आपको मिलता है इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। बाकी गाइज एक बहुत बड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि पूरे कैबिन को बहुत ही ज्यादा लिट अप कर देता है इस पूरे, मतलब जब भी आप इसको एडवेंचर पे लेके जाओ। सो देयर इज लॉट ऑफ सनलाइट, लॉट ऑफ मतलब विंड एयर इन द कैबिन अगर आप इसको खोल दो तो। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट स्टैंड आउट फॉर द महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर, जो कि अपने 3 डोर वाले में लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। सो आई थिंक अब इसको अगर आप देखो तो एक रेगुलर गाड़ी के हिसाब से आप उसको एज अ फर्स्ट कार यूज कर सकते हो, जो कि पहले थार 3 डोर में लोग सोचते थे कि यार दिस कैन बी अ सेकंड और थर्ड व्हीकल, बट नाउ दिस कैन बी योर प्राइमरी व्हीकल। और एक सबसे अच्छी चीज जो महिंद्रा ने इस गाड़ी में की है वो है हर्मन कार्डन के म्यूजिक सिस्टम्स। दिस इज अ 9 स्पीकर सेटअप एंड इज एन अमेजिंग सेटअप विद डॉल्बी एटमॉस एंड ये सारी चीजें इसमें फीचर्स लोडेड है। सो आप अगर गाने सुनने के शौकीन हो तो आप इस थार रॉक्स के ऑडियो से बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हो। सो गाइज अगर कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक वायरलेस चार्जर आपके फोन के लिए। सो जब आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे रख के अपना फोन चार्ज कर सकते हो। देन दिस इज योर 4x4 लीवर, जहाँ पे आपका 2H, 4H एंड 4 लो का आपका मैनुअल गियर नॉब है। सो आपको बेसिकली जो ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन है इसको आपको न्यूट्रल में डालना है एंड देन प्रेस करके नीचे करना है फॉर 4 लो
एंड ऊपर करना है फॉर बैक टू योर 2 हाई या 4 हाई में आपको अगर गाड़ी रखनी है। बाकी गाइज यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दिया गया है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। यहाँ छोटा सा एक कप होल्डर है जो मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगता है फॉर अ 1 लीटर बॉटल। हो सकता है आप यहाँ पे एक कैन रख लो या एक आधे लीटर की बॉटल रख लो, शायद मेरे पास है भी। हाँ, सो गाइज इसको शायद आप अगर ऐसे रख लो तो बस इतना ही ये यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि रिट्रैक्टेबल है बोथ फॉर पैसेंजर एज वेल एज द ड्राइवर। सो इसको आप पीछे कर दो तो ये पीछे चला जाता है एंड अगर यहाँ पे आप खोलते हो तो यहाँ कुछ बहुत ही कम सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। या तो अपना चश्मा रख लो या थोड़ा कुछ कैश वैश रखना है तो रख लो। एंड दिस इज नॉट कूल्ड बाय द वे। तो जो ग्लव बॉक्स है अपना दैट इज कूल्ड। सो यहाँ पे आपके पास सेटिंग है कि आप चाहो तो इसको मोड़ के ठंडा या अगर बंद करना है एयर वेंटिलेशन तो इसको आप यूज कर सकते हो। बट दिस स्पेस इज डिसेंट, बहुत ज्यादा इसमें जगह नहीं मिलेगी आपको। आपका अगर गाड़ी का मैनुअल है एंड कुछ अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आई थिंक दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको स्पेस इसमें यूज करने को नहीं मिलेगी। एंड जो एयरकॉन वेंट्स हैं दे आर प्रिटी डिसेंट। इससे जो आपको हवा आती है सो दे कूल द कैबिन इजीली। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसको मैक्स सेटिंग में डाल दो तो ये काफ़ी अच्छे से पूरे कैबिन को ठंडा कर देता है। एंड गाइज यहाँ पे आपको महिंद्रा ने एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर गाड़ी कोई अच्छे रास्ते से नहीं निकाल रहे हो सो योर पैसेंजर कैन बी इन कम्फर्ट एंड यू कैन होल्ड ऑन टू दिस हैंडल। एंड देन वो भी एक ऊपर ग्रैब हैंडल दिया गया है तो दोनों ही आपके पैसेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफ फील कराने के लिए इस गाड़ी में दिया गया है। गाइज अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की जो कि बहुत ही अच्छा है होल्ड करने के लिए। इट इज़ अ बिट चंकी, आपको अच्छा फील आएगा इसको पकड़ के चलाने में। एंड यहाँ पे आपके सारे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। सो योर वॉल्यूम रॉकर, योर ट्रैक चेंज, आपका कॉल आंसर करने के लिए, कॉल डिक्लाइन करने के लिए एंड इवन वॉइस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सारा कंट्रोल दिया गया है। इस साइड जो स्विचेस दिए गए हैं तो यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो, एडैस सेट कर सकते हो एंड इवन जो ये 10.25 इंच का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी क्या इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देखना है। सो यू कैन चेक ऑल दिस आउट यूजिंग दीज बटन्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। बाकी गाइज यहाँ पे आपका हेडलाइट, इंडिकेटर, ये सारी चीजों का कंट्रोल दिया गया है जो कि ऑटो हैं या फिर आप चाहो तो इनको मैनुअल भी कर सकते हो। एंड दिस साइड ऑब्वियसली हैज योर वाइपर कंट्रोल्स फ्रंट के और बैक के। सो पीछे भी इस गाड़ी में रियर वॉशर दिया गया है एंड देयर इज अ वाइपर इन देयर एज वेल। सो आप उसको भी यूज करके इसको आराम से आप कोई भी वेदर में, बारिश हो चाहे अगर विंटर में आप चाहो तो ग्लास अंदर से आराम से क्लीन करके इसको यूज कर सकते हो। सो गाड़ी में एक मेजर मिस जो मुझे लगा दैट इज अ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें सिंगल जोन है। आप एक तरफ से अगर चाहो तो इधर से ही आपको नॉब जो है आपको रोटेट करना होगा टू सेट द टेम्परेचर फॉर द एंटायर कार। एंड जब अगर एक चीज मुझे और इसमें गड़बड़ लगी कि जब आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर लेते हो एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज द टेम्परेचर तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखाता। सो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द होम एंड देन अगेन यहाँ पे जाके आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो है सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर दैट पर्पस। तो आई थिंक जैसे इसको आप क्लिक करो तो ये सारे आपके क्लाइमेट कंट्रोल का जितना भी ऑप्शन है सब दिखाता है। फ्रॉम योर वेंटिलेटेड सीट्स, आपको किस तरफ हवा चाहिए, टू योर डीफॉगर, टू योर टेम्परेचर। तो ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा कि इसको शायद आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के स्क्रीन में भी शो करना चाहिए। बाकी गाइज यहाँ पे आप देख लो तो बहुत सारे और भी बटन्स दिए गए हैं जो कि आपके डिफरेंशियल लॉक को लेके है। एंड देन ये जो है ये बटन आपके ड्राइविंग मोड्स को सिलेक्ट करता है। सो इन दिस कार गाइज ड्राइविंग मोड्स आपको मेनली ऑफ रोड के लिए हेल्प करते हैं। सो देयर इज अ नॉर्मल मोड वेयर आप गाड़ी को जैसे हाईवे पे चला रहे हो, शहर में चला रहे हो तो आप नॉर्मल मोड में चलाते हो। बट इफ यू वांट टू चेंज द ड्राइविंग मोड तो आपको पहले गाड़ी को 4 लो 4 हाई पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे स्नो, मड, सैंड, ये 3 और आपको सेटिंग्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जो कि आपको मेनली ऑफ रोडिंग सेटअप में आपको हेल्प करेंगे। तो गाइज और एक सबसे मेजर ड्रॉबैक इस गाड़ी का है कि इस गाड़ी में कहीं पे भी आपको 1 लीटर के पानी बोतल रखने की सुविधा नहीं मिलती है। देयर इज नो स्पेस एक्चुअली। सो ये एक आई थिंक आधे लीटर का बॉटल है। सो दिस इज व्हाट इट गोज लाइक दिस। अगर आप 1 लीटर का बॉटल इसमें डालना चाहो तो आप नहीं डाल सकते। थोड़ा बहुत गाड़ी में स्पेस मतलब सामान रखने के लिए कहीं ना कहीं स्पेस की कमी है। सो इफ यू हैव मोर देन 1 मोबाइल फोन, दूसरा मोबाइल फोन रखने के लिए भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि जो बीच का पार्ट है आपके सेंटर आर्मरेस्ट का या जो सेंटर पैनल का,
सो देयर इज नो स्पेस इन दैट फॉर एनी काइंड ऑफ फोन स्टोरेज, या ऐसा आप नहीं रख सकते। वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक एंड ऑटो होल्ड वाला जो दोनों बटन है वो है, देन गियर लीवर है, देन 4 व्हील वाला जो आपका लीवर होता है वो है। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर आइदर द ड्राइवर्स सेकंड फोन या फिर इवन पैसेंजर का फोन भी अगर कहीं पर रखना है तो वो भी इस गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं जब आप फ्रंट पे एंट्री करना चाहते हो। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सारे विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक सारे जो आपके डोर्स हैं उसके लिए बटन दिया गया है। एंड यहाँ से आप साइड मिरर्स जो हैं एडजस्ट करते हो अपने प्रेफरेंस के लिए। बाकी गाइज वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डेड पैडल भी दिया गया है, आप आराम से अपना पैर रख के बैठ सकते हो। एंड देयर इज योर ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, बट ये सिर्फ आपको रिक्लाइन और पीछे करने के लिए मिलता है। एंड ये वाला जो बटन है आपको सीट आगे पीछे करने को मिलता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्रीज द सीट हाइट। जब आप इसको ऊपर करते हो तो सीट हाइट ऊपर जाती है, जब नीचे करते हो तो सीट हाइट नीचे आती है। बट ओनली थिंग मिसिंग हियर इज द लंबा सपोर्ट, जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे थोड़ा बैक पेन का इशू है। सो इसमें गाइस जो सीट है दैट इज़ ऑल वेरी फ्लैट एंड थोड़ा सा वो पीछे आपके बैक के साथ एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, जो कि कभी ना कभी आपको अगर लॉन्ग रूट पे आप ड्राइव कर रहे हो या कहीं लंबा जा रहे हो तो थोड़ा आपको रुक के आपकी बैक को स्ट्रेच करना पड़ेगा। सो गाइज, यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं गाड़ी के कंट्रोल के लिए, जो कि पहला ये वाला तो आपको हेडलाइट जो है ऊपर नीचे हेडलाइट लेवलर है। देन अगेन यहाँ पे एक महिंद्रा ने बहुत अच्छा 2 फीचर इस गाड़ी में इंक्लूड किया है जो कि ऑफ रोड एंथुजियास्ट को बहुत हेल्प करेगा। वन इज इंटेलिटर्न एंड दूसरा है क्रॉल स्मार्ट। सो इंटेलिटर्न जो है बेसिकली वो क्या करता है कि आपके पीछे के टायर्स को लॉक कर देता है, सो दैट आपका जो टर्निंग रेडियस है जब आप गाड़ी घुमाते हो किसी टाइट स्पॉट में या ऑफ रोड सिचुएशन में, सो गाड़ी बहुत ही कम रेडियस में घूम जाती है। एंड दूसरा जो क्रॉल स्मार्ट फीचर है, तो सपोज आप कोई हिल इंक्लाइन पे गाड़ी अगर चढ़ाना चाह रहे हो एंड आप थोड़े नए हो ऑफ रोड को लेके एंड यू डोंट नो हाउ मच पावर टू पुट इन, कौन सा सेटिंग ऑन करना है नहीं करना है, सो आई थिंक क्रॉल स्मार्ट अगर आप ऑन कर देते हो तो गाड़ी अपने आप धीरे 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 उस पहाड़ को चढ़ के कवर कर लेगी। एंड ऑल यू हैव टू डू इज आई थिंक कंट्रोल द स्टीयरिंग व्हील, और उसके बिना आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सबसे बड़ा फीचर जो कि थार 3 डोर में लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे या मतलब महिंद्रा को कोसते थे, वो है आपका जो फ्यूल लिड का ओपनिंग। सो इस गाड़ी में फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको एक बटन दे दिया गया है, बट पुरानी वाली थार में जो कि 3 डोर है उसमें आपको चाबी जो है देना पड़ता था पेट्रोल पंप वाले को, एंड वो वहाँ से मैनुअली खोलता था एंड देन फिलअप करके तब तक आपका गाड़ी का आप स्टार्ट ऑफ करके बैठना पड़ता था। ऑल्दो विच इज एडवाइजेबल एट अ पेट्रोल पंप, बट स्टिल अगर आप चाहो तो गाड़ी के अंदर आपको एसी ऑन करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता था क्योंकि चाबी आपके पास थी ही नहीं। बट हियर महिंद्रा हैज गिवन एन ऑप्शन कि यहाँ पे आप अगर बटन दबाओ तो ऑटोमेटिकली जो है फ्यूल लिड जो है वो खुल जाता है। बाकी यहाँ पे हिल असेंट कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों का ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो आपका नीचे का जो फुट का जगह है वो भी लिट अप कर देता है रात को। एंड ऑल्सो यू हैव योर पार्किंग सेंसर्स का ऑन ऑफ स्विच भी यहाँ पे दिया गया है। गाइस, ये सारे जो फीचर्स हैं आप अगर देख सकते हो गाड़ी में, तो महिंद्रा ने इसको एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी बनाने का प्रयत्न किया है। 30 लाख रुपीस की गाड़ी है, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो इसमें होनी चाहिए टू जस्टिफाई द प्राइस। एंड आई थिंक इट्स एन ओवरऑल पैकेज जो कि आप आराम से इसको लेके ऑफ रोड भी कर सकते हो एंड डेली ड्राइव भी कर सकते हो। सो गाइज, अब गाड़ी के पीछे बैक कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जो ये डोर है, सो इट्स अ वेरी वाइड ओपनिंग डोर। आई थिंक बिल्कुल 90 डिग्री डोर ओपन होता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगेन फुटरेस्ट की वजह से दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो पार्ट है काफ़ी स्कूप्ड आउट है। सो आपको एकदम ऐसे आगे आके यहाँ पे ऐसे पैर रख के फिर अंदर जाना होगा। तो मैं तो चलिए कर ले रहा हूँ, बट क्योंकि ये पार्ट बहुत आगे है, सो ये यूजुअली आपके जब आप गाड़ी में अंदर बैठना चाह रहे हो या आपके कोई पेरेंट्स या कोई बैठना चाह रहे हैं तो ये पार्ट जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। और मेजरली ये सामने वाला हो या पीछे वाला फुटरेस्ट हो, इसका एक सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि जब आप बारिश के सीज़न में गाड़ी निकालते हो या चलाते हो, सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट डाउन, तो आपको हमेशा इस पे ही पैर रख के अंदर बाहर करना है। बाय चांस अगर आपने पैर ऐसे डायरेक्ट नीचे डालने की कोशिश की तो बारिश के सीज़न में आपके पैंट की तो हालत नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये आपका जितना भी कीचड़ होगा
सारा आपके पैंट में लगा देगा। अब बात करते हैं अंदर के कंफर्ट की। सो गाइज ये सीट जो है ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सिट, सो अच्छा एक आपको कुशनिंग सपोर्ट मिलता है। देयर इज अ गुड एंगल ऑफ मतलब पीछे जो बैकरेस्ट है दैट इज आल्सो एट अ गुड एंगल। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नी रूम भी मिलता है बिकॉज दिस सीट इज स्कूप्ड आउट। एंड हेडरूम की भी बात करें तो देयर इज डिसेंट हेडरूम। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'9", 5'10" है। सो आई थिंक 6 footers विल ऑल्सो फाइंड दिस सिटिंग पोजिशन टू बी क्वाइट कंफर्टेबल। एंड अगर बात करें गाइज यहाँ पे आपको कोई ट्रांसमिशन टनल हम्प नहीं मिलता है। सो अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे हो, कहीं पे आपको कहीं जाना है तो पीछे आप 3 लोगों को भी बैठा सकते हो। आई थिंक दिस हैज गॉट डिसेंट स्पेस। बाकी यहाँ पे एक आपको आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर स्पेस है। ये भी बंद हो जाता है, देन अगेन आप चाहो तो इसको वापस खोल सकते हो। सो गाइज यहाँ पे भी आपको एक लीवर मिलता है जिससे कि आप सीट रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो। सो अगर आप ऐसे सेट करके बैठो तो आप एक लॉन्ग ट्रिप के लिए आराम से जा सकते हो। एंड अगर आपको पीछे थोड़ा ज़्यादा सामान रखना है तो इसको भी आप अगर पुश करते हो तो ये सीट सामने आ जाती है। एंड इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आप जिस पोजीशन में इसको रखना चाहते हो उतने में ही एडजस्ट हो जाता है। बाकी पीछे भी आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिए गए हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, कोट हैंग करने के लिए भी आपको एक हुक दिया गया है और पीछे आपको एक रीडिंग लाइट भी दी गई है। एंड सेम गोज फॉर दैट साइड एज वेल। बाकी यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट्स भी आपको अवेलेबल हैं। सो बाकी गाइस आपको यहाँ पे एक एसी वेंट भी दिया गया है जो पीछे के पैसेंजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक टाइप सी का चार्जर दिया गया है। नीचे अगर आप चाहो तो कुछ हल्का फुल्का आई थिंक छोटा फोन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी गाइज कंफर्ट लेवल गाड़ी का बहुत अच्छा है। अगर आपको उतरना है तो यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, आप इसको पकड़ के आराम से उतर सकते हो नीचे। सो या दैट्स इट। आई थिंक पीछे का जो आपका सेटअप है कुछ ऐसा दिखता है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस टू बी इन। लॉन्ग राइड्स आई डोंट थिंक विल बी अ प्रॉब्लम। हाईवे जर्नीज विल बी अ ब्लिस। सो गाइस अब ड्राइव करते हैं ये जो अपनी थार रॉक्स है और आपको बताते हैं कि हाउ डज इट फील टू ड्राइव दी थार रॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको सबसे पहले जो गाड़ी का व्यू दिखता है दैट इज वेरी कमांडिंग। सो बाकी जो साइड में जितनी भी गाड़ियां होती हैं आप उससे काफी ऊपर बैठे होते हो। सो इट फील्स गुड टू हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द रोड। दूसरी चीज जब आप बैठते हो तो आपको बॉनेट के एंड्स तो दिखते हैं, लेकिन यहाँ एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइड क्लैडिंग्स हैं बॉडी पे, जो बाहर जो फाइबर पार्ट्स लगे हुए हैं जो व्हील आर्चेस के ऊपर हैं, सो दोज आर नॉट विजिबल फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली आप जब चलाते हो तो जितना आपको बॉनेट दिख रहा है सो उससे आप एटलीस्ट और अराउंड 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा स्पेस अपने दिमाग में रख के चलो कि यहाँ पे भी गाड़ी का एक्सटेंशन है। ऑल्दो गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं, so you will not be in a blind spot कि आपको एकदम भी पता नहीं चलेगा कि कैसा क्या हो रहा है, but that activates at slow speed। अगर आप तेजी में जा रहे हो या आपको ओवरटेक करना है या बाइक वाले बहुत पास आ रहे हैं तो बस आप दिमाग में इतना ध्यान रखो कि साइड में बॉनेट के 8 से 10 इंच का एक्स्ट्रा एक पार्ट लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स जो ड्राइवेबिलिटी में यूज हो सकती है वो क्या मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली दिस कार कम्स इक्विप्ड विथ लेवल 2 ADAS जिसमें कि आपके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपका लेन डिपार्चर एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं। आई डोंट नो हाउ मच ये इंडिया में यूजफुल है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन आप कैसे चलाते हो, कौन से शहर में चलाते हो, आर यू यूज्ड टू ADAS और नॉट। सो दैट इज अनदर पॉइंट की जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो। बाकी इसमें आपको एक चीज जो लेवल 2 ADAS होने के बावजूद आपको नहीं मिलती है वो है आपके साइड मिरर्स में जो ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर आता है या मार्क आता है, जो येलो कलर का डिटेक्शन स्पॉट होता है, वो ये नहीं बताता। उसके अगेंस्ट आपको जब आप ड्राइव करते रहते हो तो आप इंडिकेटर्स देते हो लेफ्ट और राइट, सो आपको इस स्क्रीन में वो दिखा देता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में कौन है, कैसा है, क्या है, वो आपको पता चलता है। बट एकदम अगर कोई क्लोज आ जाए तो वो आपको नहीं पता चलता क्योंकि इसमें वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर नहीं है। बाकी गाइस द स्टीयरिंग की बात करते हैं, फील की बात करते हैं, तो स्टीयरिंग जो है बहुत ही लाइट है इस थार रॉक्स का। सो अगर आप चाहो तो एक उंगली से इस स्टीयरिंग को आप मूव कर सकते हो, चला सकते हो। शहर में तो इट इज एफर्टलेस, मतलब इट इज द बेस्ट।
बट इसका एक फ्लिप साइड मुझे फील हुआ कि जो ये लाइट स्टेयरिंग व्हील है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो एंड यू आर डूइंग स्पीड लेट्स से 110 120 ऐसे स्पीड्स पे आप चल रहे हो, सो स्टेयरिंग जो है उतना वेट ऐड नहीं करता है टू गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पुश कर सको। सो एनीवेज, जो कि ये गाड़ी बनी भी नहीं है करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ बॉडी ऑन फ्रेम चैसी, एक एसयूवी है। इट इज नॉट अ सेडान, इट इज नॉट अ मोनोकॉक चैसी कि इसको आप चाहो तो जैसे चाहो वैसे चला लो, कॉर्नरिंग करो। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि स्टेयरिंग डजंट आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता। दूसरी चीज ये है कि जब आप स्लो स्पीड्स में कोई भी पॉटहोल के ऊपर से जाते हो तो दिस कार हैज बिगर टायर्स ऑब्वियसली, और सस्पेंशन सेटअप भी इसका अच्छा है, तो आपको वो गड्ढे बिल्कुल भी फील नहीं होते। बट अगर आप बहुत हाई स्पीड में किसी थोड़े मेजर गड्ढे के ऊपर से या फिर एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आप चले जाते हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी में कुछ जर्क आता है, जिससे थोड़ा बॉडी साइड टू साइड मूव होता है, जितने लोग होते हैं पैसेंजर थोड़े डिस्कंफर्ट में आ जाते हैं। एंड वो पार्ट आपको स्टेयरिंग में भी फील होता है कि हल्का सा आपको स्टेयरिंग मूव होता है। बट ऑल्दो इफ यू आर ग्रिपिंग द स्टेयरिंग विद बोथ योर हैंड्स देन आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर हाई स्पीड में आप इस गाड़ी को लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इसको थार 3 डोर से कंपेयर करूं तो दिस कार इज वे अबव मतलब उस गाड़ी से, बिकॉज उस गाड़ी में हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसमें जितना है उसका आधे का आधा है, क्योंकि वो गाड़ी भी मैंने चलाई हुई है, एक फ्रेंड की गाड़ी चलाई है। सो वो गाड़ी तो मतलब ऐसा लगता है कि कब आपके साथ क्या हो जाए आपको कुछ पता ही नहीं है। बट द थार रॉक्स विल डेफिनेटली गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन इजीली गो अप टू 110 120। एंड और एक चीज जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कार के बारे में कि इट इज इक्विप्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, देन ऑल ब्रेक्स आर डिस्क ब्रेक्स, तो आपका लेवल 2 एडास है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। सो अगर आप सारी चीजें ऑन करो एंड सब कुछ वैसे करके चलाओ तो आई थिंक दिस कार हैज अ वेरी गुड मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। आई थिंक ग्लोबल अनकैप रेटिंग में भी इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है फॉर इट्स सेफ्टी एंड ऑल। सो गाइस, गाड़ी में जो इंसुलेशन है दैट इज आल्सो टॉप नॉच। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये एक 2.2 लीटर डीजल एमहॉक इंजन है जो कि यूजुअली महिंद्राज में होते हैं। बट आपको इसमें एक चीज जो नॉइज लेवल में आपको थोड़ा सा फर्क पता चलेगा वो है कि जब आप गाड़ी को 110 120 स्पीड के ऊपर लेके जाते हो या 100 के ऊपर लेके जाते हो तो विंड नॉइज थोड़ा सा गाड़ी में आपको काफी फील होगा, बिकॉज जो आपका विंडशील्ड है दैट इज वेरी फ्लैट एंड बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिजाइन सामने से जो हवा आती है हाई स्पीड में वो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी के जो विंडोज हैं या कहीं भी जो भी पैनल में गैप्स हैं वहां से आपको अंदर तक वो आवाज सुनाई देती है। अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें सो दिस कार हैज अ 2.2 लीटर एमॉक डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 172 bhp विद 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है आई थिंक इट इज 220 या 30 ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट नंबर्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बाकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी इज अराउंड 650 mm। आप इसको आराम से कोई भी वाटर क्रॉसिंग में लेके जा सकते हो। और बाकी गाइस, ब्रेकिंग एंड ऑल इज वेरी गुड। जब आप सपोज आपको सडन ब्रेक मारना है सो गाड़ी में जो ब्रेक का बाइट है वो कुछ ज्यादा ही है। बट एक चीज जो मुझे इसका और एक साइड जो मुझे लगा कि सपोज आप इसको सिटी में चला रहे हो एंड स्लो मूविंग ट्रैफिक में हो तो जब आप ब्रेक्स रिलीज करते हो तो गाड़ी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ती है एंड देन अगर आपको ब्रेक अप्लाई करना है तो उतनी ही तेजी से गाड़ी फिर रुकती भी है। तो कहीं ना कहीं सिटी में थोड़ा सा इसको आपको चलाने में यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं आपको अपने फर्स्ट डे जिस दिन मैंने गाड़ी चलाई थी उस दिन की बात कर रहा हूँ। फिलहाल 2 दिन हो गए मुझे ये गाड़ी चलाते हुए एंड आई हैव बिकम एडजस्टेड टू द ब्रेक्स एंड कैसे एक्सेलरेटर कैसे फीडबैक देता है, इन सब चीजों के बारे में अब मुझे थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो गया है। सो गाइज, अब आप सबको यही सोच रहे होगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की माइलेज कितना देती है, क्योंकि इंडियंस हमारे मेंटालिटी में वही है कि बचपन से चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, दिमाग में एक बार तो आता ही है कि कितना देती है। सो दिस कार बेसिकली अगर आप डीजल ऑटोमेटिक की बात करो सो सिटी में इट गिव्स यू अराउंड दैट 10 to 11 11.5, जो भी आपका सिटी का ड्राइविंग कंडीशन कैसा है, ट्रैफिक कंडीशन कैसा है, आप कैसा एक्सेलरेट और ब्रेक करते हो। सो 10 to 11 इज अ गुड नंबर फॉर सच अ बिग कार जो कि ऑलमोस्ट 2.5 टन के वेट की गाड़ी है।
तो उसके लिए इतना माइलेज मेरे हिसाब से तो इट इज सफिशिएंट। बाकी ऑन हाईवेज जितना हम लोगों ने टेस्ट किया है, मैंने टेस्ट किया है, मामा के साथ मैंने टेस्ट किया है, सो समटाइम्स इट इज गिवन लेट्स से अराउंड 14-15, और ये हमने अराउंड 100 किलोमीटर का स्ट्रेच किया है, एंड दैट टू टैंक हमने डाल के देखा है उसको। So 14-15 is what this car gives. पेट्रोल ऑब्वियसली बहुत कम देगी इसके कंपैरिजन में, आई थिंक वो तो सिंगल डिजिट्स में ही आएगी। सो डीजल अगर आपका चॉइस है, जब आप अगर इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाना चाहते हो या योर रन इज वेरी हाई, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डीजल ही लीजिए। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि गाड़ी में देयर इज एडिक्वेट पावर, इट्स 172 bhp, 370 न्यूटन मीटर टॉर्क का इसमें पावर है, बट कहीं ना कहीं गियर बॉक्स के साथ वो पावर जो है कभी कभार फील नहीं होता है। सो सपोज आप एक हायर गियर पे चल रहे हो, 6 गियर पे आपकी गाड़ी है, एंड देन सडनली यू वांट टू ओवरटेक, तो इमीडिएट डाउनशिफ्ट जो है वो गाड़ी नहीं करती है, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद जो है गाड़ी आती है अपने लोअर गियर पे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको जो पावर लैग है वो 1-2 मतलब सेकंड में फर्क आपको पता चलता है, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी माइन्यूट। हो सकता है हर ड्राइवर को ये फील ना हो, जो बहुत ज्यादा अगर ऐसे आप ओवरटेक करते हो, हाईवे रन करते हो, तभी आपको ये पता चलेगा, नहीं तो आपको ये वाला जो है फ्लॉ हो सकता है आपको उतना समझ ना आए। गाड़ी के फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, 30 लाख रुपए आपको खर्चने चाहिए या नहीं। सो गाइज, अगर मेरा आप ओपिनियन लो तो दिस कार इज डेफिनेटली वर्थ इट। 30 लाख रुपीज इज वेल स्पेंट। आपको एक ऐसी गाड़ी मिलती है जो कि अपने कैटेगरी से मुझे लगता है काफी अलग है। अगर आप इसके सिमिलर गाड़ियों की कंपैरिजन करो, जैसे कॉम्पस, सेल्टॉस, क्रेटा, उनसे ये गाड़ी बिल्कुल अलग है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दोज व्हीकल्स और आपका माइंडसेट है कि आपको वैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद है, देन दिस इज नॉट द कार फॉर यू। बट अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, आपको ऑफरोडिंग करनी है, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा रगेडनेस चाहिए, रास्ते पे थोड़ा आपको स्टैंड आउट करना है, देन डेफिनेटली दिस कार इज फॉर यू। थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर मिस होते हैं गाइस गाड़ी में, जो कि जैसे कि आप ले लो, थोड़ा स्पेस कम है सामान रखने के लिए, बॉटल वाटर रखने के लिए, एंड देन आपको लंबार सपोर्ट नहीं मिलता है, मेमोरी सीट्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, this car is definitely worth it. The Harman Kardon system, the 360 camera, the ventilated seats, the interior space, जो महिंद्रा ने स्मार्ट फीचर्स दिए हैं ऑफरोडिंग के लिए, क्रॉल स्मार्ट, इंटेलिटर्न, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जो प्रोस की लिस्ट है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू द कॉन्स की लिस्ट। थोड़े बहुत फीचर्स आप अगर छोड़ भी दो तो आई थिंक दिस व्हीकल विल डेफिनेटली बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, आपके और आपके फैमिली के लिए। देन अगेन फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इफ यू आर टेकिंग इट फॉर द फैमिली एंड इफ यू हैव एल्डरली पीपल एट होम, देन डेफिनेटली इस गाड़ी को लेने से पहले एक बार आप शोरूम पे ले जाइए, उनको टेस्ट ड्राइव कराइए, बैठने के लिए बोलिए, उतरने के लिए बोलिए, एंड देन ऑल्सो टेक देम फॉर अ स्पिन कि आपको कैसा कंफर्ट इसमें आता है। थोड़ा बहुत गाइज कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बट द कार इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। So guys, let's wrap up this video. I think आपको ये डिटेल वीडियो थार का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है so please like, comment, share and subscribe to the channel. And अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो आपको किस गाड़ी के बारे में वीडियोस देखनी है। I'll try to arrange them for you and then उसका रिव्यू बनाएंगे। And special thanks goes to my मामा जी, क्योंकि ये उनकी गाड़ी है। So he gave it to me for a day or two कि आप लो और इसको आराम से टेस्ट आउट करो एंड वीडियो बनाओ। So again, thanks to मामा। So चलिए guys, let's end this video. See you. Bye bye.